बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फॉल्स पोजीशन मेथड। फॉर एग्जांपल सबसे पहले यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं, ये एक लाइन है। अब इस लाइन की हम स्लोप जो है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं। सपोज ये मेरे पास से एक पॉइंट ए है और इस पर ये जो यहाँ पर ये कोऑर्डिनेट्स की वैल्यूज बनती है, यहाँ पर ये x1 है और इधर यहाँ पर ये y1 है, और इसी तरह यहाँ पर ये जो पॉइंट B है, इस पर जो वैल्यू बनती है वो x2 और यहाँ पर y2 बनती है। तो अब हम इसकी स्लोप कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो स्लोप हमारे पास क्या होती है, जैसे यहाँ पर मैं इसका जो है ना, ये देखें इस तरह से ये बना लेता हूँ और ये मेरे पास एक पॉइंट C आ जाता है। अब यहाँ पर आपको मालूम है कि हम जो स्लोप फाइंड आउट करते होते हैं वो होता है टेन थीटा। तो टेन थीटा हमारे पास क्या होता है, वो हम फाइंड आउट करते होते हैं यहाँ पे परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है। तो ये परपेंडिकुलर ओवर बेस जो है फॉर एग्जांपल बी सी है ओवर ए सी, तो यहाँ पर हम इसको डिवाइड कर लेते होते हैं। अब यहाँ पर आप अगर गौर करें तो इस जगह पर ये जो इसकी जो हाइट है यहाँ तक, इस जगह पर ये y2 है और यहाँ तक इस जगह तक जो है तो ये y1 है। तो अब यहाँ पर हम इसको यहाँ ये जो वैल्यू आ रही है C की, ये x2 और यहाँ पर y1 बनती है। अब ये जो डिस्टेंस है ये बेसिकली y2 माइनस y1 बना है। यहाँ पर ये वाला जो डिस्टेंस y2 माइनस y1, वजह उसकी ये है यहाँ से यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है ये है, यहाँ तक y1 है और यहाँ तक y2 है। तो अब जो ये डिस्टेंस हुआ ये y2 माइनस y1, तो ये हमारा जो है ना ये परपेंडिकुलर आ गया। और अब हम जो है ना यहाँ पर इसकी बेस को करते हैं, तो बेस जो है ना यहाँ पर ये x2 है, तो इस x2 में से इस x को 1 को माइनस करेंगे, जो कि यहाँ से लेकर ये जो है ये हमारा डिस्टेंस आ रहा है x2 माइनस x1। तो इस पर हम डिवाइड कर देते हैं x2 माइनस x1, तो ये हमारा जो है ना वो डिस्टेंस आ गया है। तो ये हमारी स्लोप होती है। ये बिल्कुल बेसिक मैथमेटिक्स में जो है ना आपने पढ़ी होगी कि हम जो है ना स्लोप कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो हम इस तरीके से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरा ये कि अगर फॉर एग्जांपल इस b की जगह पर हम इन पॉइंट्स को हम इस तरह से लिख लें, यहाँ पर इसको हम x2 को हम b कर दें और ये y2 को हम f ऑफ b कर दें, और इसको हम यहाँ पर जो a की वैल्यू है यहाँ पर, इस a को हम जो है यहाँ पर a और इसको f ऑफ a भी कह सकते हैं। तो इस सूरत में ये जो हमारी जो स्लोप है वो बन जाती है यहाँ पर f ऑफ b माइनस f ऑफ a, और नीचे हमारा क्या आ जाता है b माइनस a। तो ये जस्ट कंसेप्ट है, बेसिक कंसेप्ट है, ये आपको मालूम होना चाहिए। इसके बाद जो है अब हम जो है ना डायरेक्ट में मेथड की तरफ आता हूँ। तो इस मेथड को समझने के लिए हम यहाँ पर सबसे पहले फॉर एग्जांपल ये एक कर्व आ रही है। सपोज यहाँ पर हमारे पास एक पॉइंट ए है और इस पर हमारे पास जो है ये ए है और इधर एफ ऑफ ए आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर ये एक पॉइंट आ गया है B, और इस B पर यहाँ पर ये वाला पॉइंट B और यहाँ पर इसका f ऑफ B जो है वो यहाँ पर आ गया है। जब ये यहाँ पर आ गया तो अब हमने इससे आपने क्या करना है, इसको सॉल्व करने के लिए कि हम बेसिकली हमने ये फाइंड आउट करना है, इसका सोल्यूशन सेट जो है वो यहाँ पर ये आ रहा है। अब इस सोल्यूशन सेट को फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन जो है वो ड्रा करते हैं। ये स्ट्रेट लाइन आ गई है, ये देखें ये C हो जाएगी और यहाँ पर इस पॉइंट पे ये जो पॉइंट है यहाँ पर जो f ऑफ C जो होगा वो क्या हो जाएगी, यानी कि y की वैल्यू यहाँ पर ये फंक्शन ऑफ x है, और यानी कि x और ये हमारा x है। तो यहाँ पर f ऑफ C जो होगा वो यहाँ पर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखें ये C पॉइंट है जिस पे हमारी ये वैल्यू जो है वो यहाँ पर 0 है।
तो अब हम जो है ना अगर इस पॉइंट और इस पॉइंट की जो है यहाँ पर स्लोप अगर फाइंड आउट करेंगे, यानी कि यहाँ से बी की स्लोप अगर हम फाइंड आउट करेंगे सपोज, तो आप ये देखेंगे कि स्लोप ऑफ ए बी जो होगी वो किसके इक्वल हो जाएगी, वो स्लोप ऑफ ए बी सी के इक्वल हो जाएगी। ये दोनों एक ही जैसी स्लोप हैं, यहाँ पर स्लोप ऑफ बी सी हो जाएगी। तो ये दोनों की स्लोप जो है ना वो आपस में बराबर हो जाती हैं। अब हम इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये देखें स्लोप का फार्मूला मैंने आपको पहले ही बता दिया, और वो क्या है, यहाँ पर हम एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए ओवर यहाँ पे बी माइनस ए करेंगे, और यहाँ पर जो स्लोप ऑफ बी सी होगी, तो आप ये देखें बी है और ये सी है, तो यहाँ पर स्लोप एफ ऑफ बी माइनस 0, ये देखें यहाँ पर एफ ऑफ सी जो है वो किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है, और डिवाइड हो जाएगा किस पे, यहाँ पर बी माइनस सी के इक्वल हो जाएगा। तो ये देखें ये हमारे पास एक इक्वलिटी आ गई। अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं फॉर सी, तो सॉल्व करें इसको सी के लिए। तो यहाँ पर अगर हम इस b माइनस सी को इस तरफ ले जाएं और इसको हम यहाँ पर ले आते हैं, तो इधर क्या बचा, यहाँ पर f ऑफ b, और यहाँ पर आ जाएगा b माइनस ए हो जाएगा, और इधर जो है वो नीचे ये चीज़ जो है यहाँ पर इधर नीचे आ जाएगी। तो यहाँ पर जब आएगा तो ये क्या हो जाएगा, f ऑफ b माइनस एफ ऑफ ए आ जाएगा। अब हम इसको क्या करेंगे कि यहाँ से हमने सिर्फ c फाइंड आउट करना है, तो c फाइंड आउट करने के लिए हम अगर इस b को अपनी जगह पर रखें और इस पूरी साइड को उठा के हम लेफ्ट साइड पे ले जाते हैं, f ऑफ b माइनस ए ओवर f ऑफ b माइनस एफ ऑफ ए इज इक्वल टू सी। अब आप इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लें तो ये सी हो जाएगा, और अब इसको सॉल्व कर लें तो यहाँ पर आ जाएगा बी एफ ऑफ बी माइनस बी एफ ऑफ ए, और उसके बाद इसमें माइनस बी एफ ऑफ बी, और उसके बाद माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा ए एफ ऑफ बी, और इस पे नीचे डिवाइड हो जाएगा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। अब यहाँ से देखें इसको सॉल्व करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पर, तो ये बन गया है ए एफ ऑफ बी माइनस बी एफ ऑफ ए, और डिवाइड करेंगे एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। तो ये हमें c का फार्मूला मिल गया है। इस जगह पर ये c जो है ना यहाँ पर आ रहा है, ये देखें यहाँ पर ये आ रहा है। अब जब ये c यहाँ पर आ गया तो अब आप इस c को यहाँ पर से आप जो है जब, यानी कि c की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर आ जाएगी, जब न्यूमेरिकली हम सॉल्व करेंगे वो यहाँ पर आ जाएगी। अब इस c पॉइंट से आप जो है ना यहाँ पर इस पे ये परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं। यहाँ पर जब ये परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो यहाँ पर एक पॉइंट आ जाएगा d यहाँ पर, और यहाँ पर अगेन जो है हम इसको एक दोबारा जो है यहाँ पर हम इसको a इंटू एफ ऑफ ए, यानी कि ये a और ये एफ ऑफ ए रिप्लेस हो जाएगा इस नए a और एफ ऑफ ए से, ये इससे रिप्लेस हो जाएगा। अब हम जो है एक और जो है यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, सॉरी एक लाइन जो है ना यहाँ पर ड्रा करेंगे। ये देखें ये यहाँ से हम इस पॉइंट पे ड्रा करेंगे यहाँ पर। अब जब ये ड्रा करेंगे तो यहाँ पर ये जो c वैल्यू है, यहाँ पर ये c, इसके बजाय अब हमने इस c को जो है ना
ये सी हमारे पास आ जाएगा। यानी कि इसको मैं यहाँ पर अगर उठा के लिख लेता हूँ सी, ये सी, और यहाँ पर इसकी वैल्यू जो है ना यहाँ पर 0 हो जाएगी। अब हम उसी तरह से, जिस तरह से हमने ये किया, अगेन हम ये करेंगे, हम यहाँ पर पहुँच जाएंगे, फिर यहाँ से हम एक और पॉइंट जो है ना यहाँ पर ड्रा करेंगे, फिर इसके ऊपर एक लाइन करेंगे। तो यूं करते 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 हम यहाँ पर इस जगह पर एग्जैक्टली क्लोज होते होते हमें ये सी की वैल्यू मुख्तलिफ आइटरेशंस के ज़रिए चलेंगे तो हमें सी की वैल्यू जो है ना वो मिल जाएगी। तो ये हम बार बार करेंगे। तो ये सी की वैल्यू पहले हम ये की, फिर उसके बाद अगली पॉइंट, फिर उससे अगला पॉइंट, तो ये हमें जो है ना सी का फार्मूला इस तरीके से हमने डिराइव कर दिया है। तो अब हम जो है न्यूमेरिकल मैथ जो है ना वो प्रॉब्लम्स जो है ना अपना सॉल्व करते हैं। हमारे पास फार्मूला आ गया है, तो अब जो भी एग्जांपल्स आगे हम सॉल्व करेंगे वो हम इस सी के इस फार्मूले के ज़रिए हम सॉल्व कर लेते हैं। अब हम यहाँ पर एक क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द रियल रूट ऑफ एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 यूजिंग फॉल्स पोजीशन मेथड यूजिंग 4 आइटरेशंस। अब यहाँ पर उससे पहले हम यहाँ पर वर्किंग प्रोसीजर देख लेते हैं कि हम जो है ना ये जो प्रॉब्लम है इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये वर्किंग प्रोसीजर क्या है, सबसे पहले आप किसी भी प्रॉब्लम को कि उसके दो पॉइंट्स जो है वो हमने फाइंड आउट करने हैं, दो यानी कि एक इंटरवल फाइंड आउट करना है ए बी, और उसमें कंडीशन ये है कि इफ एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी इज़ लेस देन 0 होगा, तो इसका मतलब ये हुआ होगा कि रूट लाइज बिटवीन ए एंड बी। तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पर इसके दरमियान रूट लाई करता है। तो हम इस कंडीशंस के तहत ये एक इंटरवल इस तरह का फाइंड आउट करेंगे, यानी कि एक पे नेगेटिव हो और दूसरे पे एफ ऑफ बी पॉजिटिव हो। एफ ऑफ ए नेगेटिव हो, एफ ऑफ बी पॉजिटिव हो, या एफ ऑफ ए पॉजिटिव हो, एफ ऑफ बी नेगेटिव हो, लेकिन उनका प्रोडक्ट लेंगे तो वो लेस देन 0 होना चाहिए। और उसके बाद हम जो है ना फाइंड सी, हम उनके दरमियान जो है ना वो एक सी वेल जो है ना वो पॉइंट ले लेंगे, और वो इस फार्मूले के तहत लेंगे जैसे कि ऊपर हम ऑलरेडी यहाँ पर बता चुके हैं कि कैसे सी फाइंड आउट किया जाता है। उसके बाद हम यहाँ पर जब सी फाइंड आउट कर लेंगे, तो अगर एफ ऑफ ए और एफ ऑफ सी इज इक्वल टू 0 हो, या एफ ऑफ सी और एफ ऑफ बी जो है वो 0 हो, तो रूट जो है वो इज इक्वल टू सी हो जाएगा, और हमारा सिस्टम जो है ना वो स्टॉप हो जाएगा, तो हमें रूट मिल जाएगा। इफ एफ ऑफ ए एफ ऑफ सी इज लेस देन 0 होगा, तो रूट लाइज बिटवीन ए एंड सी, और देन वी रिप्लेस बी विद द सी, यानी कि बी के अंदर सी को स्टोर कर देंगे। ठीक है। और अगर एफ ऑफ सी और एफ ऑफ बी लेस देन 0 होगा, तो रूट्स लाइज बिटवीन द सी एंड बी, दस ए इज इक्वल टू सी, यानी कि सी को जो है ना वो ए के इक्वल हो जाएगा। और ये स्टेप जो है हमारा रिपीट होगा अगेन, यहाँ पर 1 पे आ जाएंगे, फिर उसके बाद सेकंड, और अनटिल द फोर्थ आइटरेशंस ये हमारा इसी तरह से चलेगा। और अगर आपने लैब में ये क्वेश्चन करना है तो ये आपका ये प्रोसीजर है, इसको आपने अडॉप्ट करना है। अब यहाँ पर हम जो है ये जो क्वेश्चन है इसको हम सॉल्यूशंस फाइंड आउट करते हैं। तो सॉल्यूशंस कैसे होगा, अब इसमें सबसे पहले आप कोई भी वैल्यू यहाँ पर रख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल एफ ऑफ 0 अगर हम रखते हैं तो ये हमारा इज इक्वल टू -5 हो जाता है। ठीक है। अब हम ज़रा चेक कर लेते हैं कि हमें कौन सा ए और बी कौन सा रखना चाहिए। अब हम अगर इसकी जगह पर एफ ऑफ 1 रखते हैं, फिर देखते हैं कि यहाँ पर क्या आता है। तो 1 पर जो है ये वैल्यू जो है, इसमें अगर वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 की पावर 3 -2 इंटू 1 प्लस -1 -5 करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पर, ये तो -6 हो जाएगा यहाँ पे। तो ये -6 ये ज़्यादा दूर हो जाएगा, ये तो -6 पे चला जाता है। इसके बाद अगर हम एफ ऑफ 2 करते हैं, फिर देखते हैं कि यहाँ पर क्या वैल्यू आती है। तो 2 पे करेंगे तो 2 की पावर 3 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर 2 और 2 4 हो जाएगा, और -5 हो जाएगा। तो 2 की पावर 3 और -9, तो 8 -9 विच इज़ इक्वल टू -1। तो अगेन यहाँ पर ये देखें ये -1 आ गया। तो अभी भी हमारे पास
कोई ऐसा पॉइंट नहीं आया जिस पे हमारा पॉजिटिव आ रहा हो। तो अब हम जो है ना यहाँ पर एफ ऑफ 2 के बजाय एफ ऑफ 3 ज़रा चेक कर लेते हैं कि इस पे क्या आता है। तो हम ज़रा चेक करते हैं कि 3 की पावर 3 हो जाएगा, -2 इंटू 3 हो जाएगा और -5 हो जाएगा। तो 3 3 ज़ार 9, 3 ज़ार 27, तो ये बन जाएगा 27 माइनस यहाँ पर 6 हो रहा है, -5 11 हो रहा है। तो ये 27 -10 17 और ये 16 हो रहा है। तो यहाँ पर ये 16 आ रहा है। तो यहाँ पर ये देख लें कि एफ ऑफ 1 पे जो है वो आ रहा है, एफ ऑफ 2 पे -1 आ रहा है और एफ ऑफ 3 पे ये 16 आ रहा है यहाँ पर। तो ये देखें यहाँ पर ये 16 आ गया। तो रूट्स जो है यहाँ पर इन दो वैल्यूज़ को अगर आप देखें तो इनको मद्देनज़र रखते हुए हमें ये पता चल रहा है कि रूट कहाँ फॉल कर रहा है, लाइज बिटवीन 2 एंड 3, इसके दरमियान रूट जो है ना वो हमारा फॉल कर रहा है। ठीक है, अब इस को हम यहाँ पर ए जो है वो यहाँ पर हम इसको कह देते हैं 2 और बी जो है वो हमें यहाँ पर कह देते हैं 3 और 2 पे हमारा एफ ऑफ ए है, यहाँ पर हमारा एफ ऑफ ए जो है वो यहाँ पर क्या हो रहा है, यानी कि एफ ऑफ 2 वो हमारा -1 आ गया है और एफ ऑफ बी जो है यानी कि 3 पे वो हमारा आ गया है 16। ठीक है, अब हमारा जो C बनेगा वो किसके इक्वल होगा, इसका फार्मूला तो ऑलरेडी मैं ऊपर बता चुका हूँ, या यहाँ पर भी ये देखें यहाँ पर बताया हुआ है। ये हमारा फार्मूला है a इंटू एफ ऑफ बी माइनस बी इंटू एफ ऑफ ए, लेकिन इसका मतलब एक दूसरा याद रखने के लिए ऐसे भी है कि आपने a और उसके नीचे एफ ऑफ ए लिखें और इधर b और उसके नीचे एफ ऑफ बी लिखें और इनको इस तरीके से आपस में क्रॉस जो है ना मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दें। तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 16 माइनस 3 इंटू -1 और उसके बाद इस पे डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर एफ ऑफ 2 एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए करेंगे तो ये 16 माइनस इंटू -1 करेंगे। तो ये हमारे पास जो है यहाँ पर सॉल्यूशन जो है वो आ जाएगा। तो ये बन जाता है 35/17। तो ये 35/17 आ गया और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 2.0588 ये आ गया है। तो अब हम जो है यहाँ पर एफ ऑफ सी जो है वो हम फाइंड आउट कर रहे हैं कि सी हमने फाइंड आउट कर लिया। तो अब हम एफ ऑफ सी जो है ना वो देखते हैं कि एफ ऑफ सी जो है ना वो क्या है। तो अब यहाँ पर इस फंक्शन में c की वैल्यू 2.0588 जो है वो हम पुट करेंगे। यहाँ पर देखें 2.0588 और इसका क्यूब करेंगे और उसके बाद -2 इंटू 2.0588 हो जाएगा और उसके बाद -5 करेंगे तो ये हमारे पास जो है एफ ऑफ सी आ जाता है -0.3908। तो ये क्या हो जाएगा, ये लेस देन 0 हो जाएगा। जब यहाँ पर इसमें ये लेस देन एफ ऑफ सी जो है ना वो लेस देन 0 आ गया है। तो अब हम जो है यहाँ पर किस चीज़ को जो है ना यहाँ पर करेंगे, ये देखें अब यहाँ पर देखें कि एफ ऑफ ए जो है वो यहाँ पर नेगेटिव है, यानी कि एफ ऑफ ए यहाँ पर ए की वैल्यू 2 है तो इस पर जो है ना एफ ऑफ ए जो है ना ये -1 है। तो यहाँ पर ये वाला जो है ना ये -1 आ गया है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ
कि अगर हम यहाँ पर देखें, मैंने आपको कहा था कि अगर एफ ऑफ ए और एफ ऑफ सी अगर हम इसको देखेंगे, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ सी लेस देन ज़ीरो होगा, तो आप यहाँ पर देखें कि ये क्या लेस देन ज़ीरो है या नहीं है। तो एफ ऑफ ए यहाँ पर -1 है और एफ ऑफ सी -0. एफ ऑफ सी जो है वो सॉरी यहाँ पर 2 पॉइंट नहीं, एफ ऑफ सी जो है वो यहाँ पर आ रहा है -0.3908 आ रहा है, और ये जो है ना ये ग्रेटर देन ज़ीरो आ गया। जब ये ग्रेटर देन ज़ीरो आ गया तो अब हम जो है ना एफ ऑफ सी और एफ ऑफ बी चेक कर रहे हैं और फिर देखते हैं क्या आ रहा है। तो एफ ऑफ सी -0.3908 और इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे एफ ऑफ बी को जो कि है 16 विच इज़ लेस देन ज़ीरो। जब ये आएगा तो मैंने क्या कहा था, अगर लेस देन ज़ीरो होगा तो रूट लाइज बिटवीन सी एंड बी। तो इसका मतलब है कि रूट जो है वो हमारा कहाँ पर आ रहा है, रूट लाइज बिटवीन सी एंड बी। तो सी हमारे पास क्या है 2.0588 और बी की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास यहाँ पर 3 आ रही है। तो इसके दरमियान जो है ना हमारा रूट लाई कर रहा है। तो जब ऐसा होगा तो दिन हमने साथ ही मैंने कहा था अगर ऐसा होगा तो इसका मतलब जो है हमारा a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वो c के इक्वल हो जाएगा, यानी कि a की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी। अब a जो है हमारा रिप्लेस हो जाएगा c के साथ। तो c की वैल्यू क्या है, वो है 2.0588, ठीक है। और इस पर हमारी जो एफ ऑफ ए की वैल्यू बनती है वो हमारी ऑलरेडी मैंने निकाली हुई है, और वो क्या है एफ ऑफ सी वाली है ये। तो ये है -0.3908 ये आ गई है। तो अब देखें अगेन उसी तरह से यहाँ पर हम a लिखेंगे, तो a की वैल्यू क्या आ गई है 2.0588 आ गया, और एफ ऑफ ए जो है ना वो हमारे पास क्या आ गई है -0.3908, और यहाँ पर b हमारे पास क्या आ गया है, वो ऑलरेडी जो लिखी है 3, और एफ ऑफ बी जो है ना वो कितनी है 16, ये आ गई। तो अब हम इसको c लिखेंगे, तो c को हम कैसे करेंगे, वही तरीकाकार है, ये करेंगे और इसको यहाँ पर ये करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा c इज इक्वल टू 2.0588 और यहाँ पर ये 16 है, और उसके बाद माइनस b यहाँ पर 3 हो गई, और यहाँ पर -0.3908, और इसको डिवाइड करेंगे हम यहाँ पर एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, तो ये 16 है, और इसमें माइनस इंटू माइनस 0.3908 ये आ जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर ये आ जाएगा, ये आ रहा है 2.0812 और एफ ऑफ सी विच इज इक्वल टू एफ ऑफ 0 एफ ऑफ 2.0812 ये किसके इक्वल हो गया, यहाँ पर -0.1479। तो ये यहाँ पर एफ ऑफ सी आ गया है। अगेन यहाँ पर ये देखें कि ये नेगेटिव आ रहा है, पहले भी यहाँ पर ये नेगेटिव था, एफ ऑफ सी नेगेटिव था, तो हमने ए को रिमूव किया था,
और ये देखिए उसकी जगह यानी कि ए की जगह पर रिमूव हो गया, ये अगेन नेगेटिव आ गया है। तो ये इसका मतलब है कि यहाँ पर ये जो है ये सी और बी के दरमियान जो है हमारा इंटरवल लाई करता है। तो अगेन हम यहाँ पर ये नेगेटिव आ रहा है, तो हम जो जिस पे पहले नेगेटिव आया है हम उसकी वैल्यूज को जो है ना यहाँ पर रिमूव कर देंगे। तो अगेन हमारे पास ए की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 2.0812 और यहाँ पर एफ ऑफ ए जो है ना वो हमारे पास आ जाएगा -0.1479 और यहाँ पर बी की वैल्यू आ गई है 63 और एफ ऑफ बी जो है ना वो हमारे पास आ गया है 16। और इस तरह से यहाँ पर हम अगेन यहाँ से हम सी की वैल्यू निकाल लेंगे और उसको यहाँ पर ऐसे और ये इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आ जाता है यहाँ पर 16 इंटू 2.0812 और फिर माइनस आ जाएगा 3 इंटू माइनस .1479 ये हो जाएगा। और इसको डिवाइड कर देंगे हम किस पे 16 माइनस और माइनस आ जाएगा 0.1479 ये आ जाएगा। और इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर 2.0896 ये आ जाएगा। और यहाँ पर आप एफ ऑफ सी करेंगे, इसको यहाँ पर इसका फंक्शन जब आप निकालेंगे तो ये अगेन एफ ऑफ 2.0896 करेंगे तो इस पर ये आ जाता है 0.0551 माइनस 0.0551 यहाँ पर ये आ रहा है। तो इसी तरह से हम इसकी नेक्स्ट आइटरेशंस जो है ना वो चलाएंगे। तो यहाँ पर तो इसको हमने ये देखें इस पे अगेन नेगेटिव आ गया तो हम ए की वैल्यू जो है ना वो चेंज कर देंगे यहाँ पर, क्योंकि नेगेटिव वैल्यूज इस पे आ रही है तो पहले इस पे आई थी, हमने इसकी नेगेटिव वैल्यू जैसे यहाँ पर एफ एफ सी नेगेटिव आया तो हमने ए को रिप्लेस कर दिया है 2.0588 के बजाय यहाँ पर ये और उसकी जो है ना फंक्शन की वैल्यू डाली। फिर उसके बाद जो है ना यहाँ पर अब ये आ गई है सी की वैल्यू और उस पर नेगेटिव आ गया है तो अब हम ए की वैल्यू चेंज कर देंगे 2.0896 एफ ऑफ ए आ गया हमारे पास -0.0551 और बी की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास क्या आ गई है 3 और एफ ऑफ बी हमारे पास आ गया है 16। अब जब ये आ गया है तो इसको हम ऐसे ही मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर तो सी अगेन हमारे पास आ जाएगा। ये सी की वैल्यू आ गई है तो 16 हो गया और उसके बाद यहाँ पर 2.0896 और -3 और उसके बाद यहाँ पर 0.0551 आ गया और उसके बाद इस पे हम जो है ना डिवाइड कर देंगे यहाँ पर 16 माइनस और -0.0551 और इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर इसकी जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 2.0927 2.0927 ये हमारी फर्स्ट आइटरेशन है। उसके बाद हम यहाँ पर आए
यहाँ से हमने सेकंड इटरेशन शुरू की, उसके बाद यहाँ पर हम थर्ड इटरेशन में गए और उसके बाद हम यहाँ पर फोर्थ इटरेशन में गए। तो फोर्थ इटरेशन में हमने जो है वो फाइंड आउट किया है। तो हमारा जो रूट है वो हमारा यहाँ पर बन रहा है 2.0921। ये सी की वैल्यू जो है ना वो हमारी यहाँ पर आ गई है। ठीक है।